वेलकम बैक जी, खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हम वापस आ गए अपनी सहेलियों के साथ। और सहेलियां माशाल्लाह आज बहुत सी हैं और सारों से बात करनी है और उनके दिलों की बात सुननी है। और दिल की बात सुनने के लिए हम यहाँ पर हैं। हमारे साथ हैं हमारी एक बहुत प्यारी सी सहेली, ये भी 50वें एपिसोड का हिस्सा बनी थी, कशमाला। ये अपनी शक्ल नहीं दिखाती मगर ये आती है हिजाब में, मगर हमें ये ऐसी ही बहुत अच्छी लगती हैं। आदाब, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं? बहुत ज्यादा। पक्की बात है। बात ये मेरी वो सहेली है जिससे अक्सर ये मुझे बहुत तंग करती है प्यार से, और इसकी मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। जी कशमाला, तो कैसी? देख ले मुझे पसीना कितना आया हुआ है। क्यों? ध्यान से पसीना अगर आया और माइक पकड़ा हो तो करंट भी लग जाता है पसीना खत्म करो। अच्छा, यूं मुंह के आगे करो। मुझे बताओ कि किस तरह से तुम्हारी जिंदगी बदली है जब से सहेली बनी हो? इस तरह बदली है कि शायद जो इंसान कहता है कि मुझे अरूज तक पहुंचना है, तो मुझे अरूज से मिलते ही अरूज वो मंजिल मिल गई थी। ऐसे मिली थी कि शायद अब मैं वहाँ पे हूँ कि उकाड़ा सिटी की जो जितना भी पड़े हुए लोग हैं ना, वो मुझे देखते हो तो कहते हैं फलां बंदी तू कहाँ पे है। सही। तो मैं ये बता नहीं मुझे पहले बताओ ना कि कर क्या रही हो, ताकि जो हमारी देखने वाली सहेलियां उन्हें भी पता चले कि तुम पहले क्या करती थी और अब क्या कर रही हो। पहले मैं सिर्फ सीखती थी और एक प्राइवेट स्कूल में लेक्चर देती थी फैशन डिज़ाइनिंग का। उसके बाद फिर शो तो मैं डेली देखती थी ना, वो क्लास। लेकिन जब से ये मसरूफ हुई है अब शो नहीं देखती? नहीं। अच्छा 20 मिनट का डेली देखती हूँ। 20 मिनट के बाद आपकी नहीं बहुत शुक्रिया। ये 20 मिनट वाली है, वो आधे घंटे वाली बैठी वो अब A+ लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम काम करो, क्योंकि इस शो के थ्रू जो मैं कह रही होती हूँ वो यही होता है कि हर लड़की को अपनी हिम्मत और हौसले से खुद अपने कदमों पे खड़े होना है। और जो तुम काम कर रही हो वही मकसद है मेरे शो का, तो तुम्हारा काम करना मेरे लिए ज़्यादा अहम है। तो इसके अलावा फिर मैंने A+ जी सहेली के शो के बाद फौरी राब्ता वो डिफरेंट NGO के साथ किया। जैसे कि ये भी सहेलियाँ बता रही थी, कुछ कह रही थी हमारे जो बच्चे हैं उनका ऐसा मसला है, कुछ बता रही थी कि वो नशे के बारे में बात कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें कब मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, हर चैनल पे नहीं ये मिलती। हर चीज़ को तलाश करना पड़ता है। जब तलाश करने के लिए निकलते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हर रास्ता मुश्किल है। सबसे पहले मुझे कुछ उकाड़ा में नज़र नहीं आता था, ऐसी ना तो कोई NGO थी ना ही कुछ था। जब मैंने इधर होमनेट वालों से रब्ता किया, वो भी A+ की तरफ से, होमनेट जो उम्मे लैला की, जब मैं इधर आई मैंने देखा और वो उनकी 4 दिन की ट्रेनिंग ली और बाद में पता चला कि उकाड़ा सिटी के अंदर इतना कुछ है। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगी। उम्मे लैला हमारे शो के ऊपर आई थी, जो होमनेट एक NGO है, उसकी रूह रवा हैं। और उन्होंने जब ये हमारे पास आई कशमाला, तो जो भी हमारा रेफरेंस था हमने कशमाला को उन तक पहुंचाया और फिर उसके हवाले से एक्सप्लेन कर रही हैं कि इन्होंने 4 दिन की ट्रेनिंग ली। जो भी ये काम करती हैं उसके अंदर मज़ीद एक फिनेस आई और मज़ीद पुख्तगी आई। और अब कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जहाँ पे आप टीच भी कर रही हैं और साथ साथ माशाल्लाह अपने बिजनेस को भी, बिजनेस यानी जो सिलाई कढ़ाई का बिजनेस है उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। इन्होंने एक बात कही जब इन्होंने स्टार्ट किया कि आपकी वजह से और अरूर मेरी वजह से कुछ नहीं है। सीरियसली मेरी वजह से इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं हर किसी के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, मगर वो लोग जो हिम्मत और हौसला, कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ अरूज ही सब कुछ करेगी, और जब मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा अब ठीक है ये मैं कर लेती हूँ मगर आप ये कर लीजिए, तो आगे से कुछ नहीं होता। इस लड़की को मैंने जितनी दफ़ा उकाड़ा से यहाँ पर बुलाया है ये उतनी दफ़ा आई है। इसने नहीं सोचा कि इसका किराया कैसे लगेगा, इसने नहीं सोचा कि क्या मुश्किलात होंगी। इसका मिशन था इसके जहन में और जिस तरह से लेकर चली है। और कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और ये इस लड़की ने प्रूव किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बिकॉज द वे शी हैज़ वर्क इज़ जस्ट अमेजिंग। और where there is a will there is a way, कहते हैं ना, बस नियत हो फिर अल्लाह मियां रास्ते करता है। नियत जो आगे से आपसे डांट पड़ती है ना, उसका तो आप सोच नहीं सकते। डांटे भी बहुत पड़ती हैं इसको, जब ये ऐसी वैसी को बात करते हैं तो फिर मैं इसको डांटती भी हूँ। और देखें जो एक रिश्ता सहेली का बनता है, मैं कुछ लोगों की बड़ी और कुछ लोगों की छोटी बहन होती हूँ, तो मेरा ईमान है मैं डांट भी सकती हूँ। और इस डांट की वजह से शायद मैं लाहौर एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा आने के लिए सोचती हूँ। जब मैं उम्मे लैला के पास पहुँची थी ना, उसने कहा कि आपके साथ कोई भी नहीं आया वहाँ से उकाड़ा से।
मैंने सोचा कि आप देख लें, एक मेरे पास बैग है, एक ये गाउन है, मैं खुद हूँ, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? वो कहती है आपके घर में से। मैंने कहा घर में एक भाई और एक सिस्टर अम्मी है, वो लोग मेरी ज़िंदगी में शायद दुआएं करते हैं, इतनी करते हैं कि शायद वो कहते हैं कि पीछे मत देखना, गाँव वालों को हम खुद संभाल लेंगे। वो वहां पे बैठ के कर रहे हो और आप यहाँ पे कर रहे हो। अच्छा, अब अचीवमेंट क्या है? मेरी जितनी सहेलियां देख रही हैं, आज जुमे का दिन है, कल और परसों यानी संडे के दिन 31 तारीख को एक एग्जीबिशन हो रहा है पीसी होटल के अंदर। 30 और 31 को 30 और 31 को यानी सैटरडे, कल और परसों, सैटरडे और संडे को एक एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें अपनी कशमाला का स्टॉल होगा और आप वहां पर जा सकते हैं और इसका बनाया हुआ काम आप खरीद सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट और इंशाल्लाह संडे को मैं आऊंगी, इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को। तो आप सोच नहीं सकती मेरी वो खुशी क्या होगी। 3-4 बार गिरूंगी जरूर। आज भी आते में 3-4 बार गिरी है। आज भी गिरी नहीं, बहुत माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कीप अप द गुड वर्क, किसी तरह से आगे बढ़ती चले जाओ। और जब इतने बाहिम्मत लोग हों उनके साथ तो डेफिनेटली हर लम्हा हर कदम में आपकी वजह से, कोई नहीं, आपकी अपनी वजह से। जी, हमारे साथ हैं आबदा। आबदा जी, आबदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आबदा थोड़ा सा माइक करिए। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थोड़ी सी आपके बारे में मैं बताना चाहूँगी लोगों को। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नसीबों में बचपन से मुश्किलात और परेशानियाँ होती हैं और चंद लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है। मैं पूरी डिटेल तो नहीं बताऊँगी, मगर आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा जा रहे होते हैं, हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, मगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि आपकी ज़िंदगी का रुख 180 डिग्री बिल्कुल बदल जाता है। इसी तरह से मेरी जो सहेली हैं आबदा, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत महारानियों की तरह वो रहती थी, एक बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ है इनका, मगर कुछ ज़िंदगी ने ऐसा टर्न लिया कि अब जिस तरह से बकौल इनके कि जो हाथ यूं देता था वो हाथ अब इस सिचुएशन में है कि इनके अपने पास अब कुछ नहीं है। मगर यहाँ पर एक बात जो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर अच्छे दिन नहीं रहते, जैसा हमने पहले कहा, तो बुरे दिन भी नहीं रहते। और इंशाल्लाह जिस हिम्मत और जिस अज़्म के साथ ये मेरे साथ आई, ये जो भी काम करती हैं और इन्हें चाहा कि मैं इस मामले में इनकी कुछ हेल्प कर सकूं, अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई, मगर थिंग्स आर स्टिल इन अ प्रोसेस और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह जिस तरह से भी इनकी मदद कर सकते हैं हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। जी आबदा, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। कैसी बात कर रही हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, आपकी सारी टीम को अल्लाह ताला खुशियाँ दे, लंबी ज़िंदगी दे। A+ वालों का शुक्रिया। बस मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, आप मेरे अपने हो। बेशक, हम सब आपके अपने हैं, हम सब आपके अपने हैं। ये आजमाइश है आबदा, आपके अपनों के लिए ये आजमाइश है कि उन्होंने आपको छोड़ा। बस मेरी जान, बस आप अभी कह रही हो कि मैं आपकी अपनी हूँ और फिर इस तरह से हिम्मत थोड़ी हारते हैं। अच्छा बताओ, आपकी वजह से मुझे हौसला मिला है। मेरे मियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी मेरे 2 हैं, बहुत अच्छे हैं, सास भी अच्छी हैं, लेकिन ये है कि मेरे अब हालात ऐसे, मैं चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए और अपने जैसे लोगों के लिए। क्या करना चाहती हो? मैं ये सिलाई कढ़ाई का काम करती भी हूँ, करवाती भी हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं आगे बढ़ूँ। कुछ मैं जो करती हूँ उल्टा हो जाता है। सही, मुझे मतलब फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है, जिस वजह से मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, वो मुझे थोड़ा कहते कुछ नहीं है मुझे, वरना मुझे परेशानी रहती है हर टाइम। और मैं चाहती हूँ कि मैं ना चलो ज़्यादा नहीं तो अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकूँ, जितनी मेरी ज़िंदगी ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मेरी जैसे है गुजर जाएगी मेरे में, लेकिन मेरे बच्चों के ना इतने माशाल्लाह अच्छे हो जाएं कि जाके ना अपने नानी जो हैं उनके बराबर तो हो ही जाएं कम अज़ कम। मैं आपको एक बताऊँ, एक बादशाह की बेटी थी, मेरा भी वही हाल है। बादशाह कहता था 3 बेटियां थी कि तुम्हें रिस्क कौन देता है? 2 बेटियों ने कहा आप, एक बेटी ने कहा अल्लाह ताला। उसने उसे जंगल में फेंक दिया, जाओ तुम्हें अल्लाह ताला कैसे देता। मेरे लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया सही। और उसको इतने अल्लाह ताला ने दिया था कि वो शहज़ादी फिर माँ बाप के पास ही वो शहज़ादी बन गई। मैं शहज़ादी ना बन सकूँ, लेकिन उनको ये बता सकूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात है,
बिल्कुल और इसी बिल्कुल। भरोसे पे हम जी रहे हैं। और अगर आपका यही ईमान है उन्होंने मेरा उस सब तीसरी कुछ ले बेटी की लिया। तरह कि आप कहती हैं कि अल्लाह रिस्क देता है, तो मैं तो हम हाँ, सब इस बात पे यकीन करते हैं बिल्कुल। कि दुनिया और में दे रहा हम है अल्लाह, और खा रहे हैं हम, सबसे अच्छा खा लेती हूँ, पहन लेती हूँ, सुकून है, सारा कुछ है। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप मालिक नहीं हैं, बिल्कुल रब ताला है। जब अगर आपका ये सोचो हाँ। ना, आप देखेंगे इंशाल्लाह मुश्किलें हैं, हाँ जी। मुश्किलात हैं, जी। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, जी। और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा सब कुछ। मैं यहाँ पे खड़े होके बिल्कुल भी कोई दावा नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे खड़े होके बिल्कुल भी दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए नहीं कहना चाहती कि इनका हाथ पकड़ के कि फ़िक्र ना करें मैं हूँ ना। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपकी जी, जिस आप तरह मेरा से साथ दें, आप ना मेरे इस काम को बढ़ाएं आगे। मैं आपकी वजह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे एक बच्चे को माँ पकड़ के पाँव पहुँच लाती है, आप बहन है, माँ है, बेटी है, सारा कुछ है। बिल्कुल आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरा काम बढ़ाएं, मुझे आगे ले जाएं, मुझे इंशाल्लाह। चलना सिखाएं। मैं बहुत गिर गई हूँ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं गिरी, आप आप प्लीज प्लीज मेरे साथ दें। मैं हम आपके साथ हैं। और जिस अज़्म से ये घर से निकली हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर को ठीक करने के लिए, उस अज़्म के लिए मेरे ख्याल है हम तालियां बजाते हैं ताकि इनको मज़ीद हौसला हो और आने वाले वक्त में ये बहुत सा काम कर सकें। अच्छा जी, जी क्या कहना है बेटी ने? बेबी पोएम सुनानी है कोई? आपको बहुत पसंद पोएम करती तो है। नाराज है बिल्कुल इस वक्त। क्या नाम है इसका? मरियम मरियम। आपको बहुत पसंद करती है। लग नहीं रहा इस वक्त शक्ल से, बहुत नाराज लग रही है, नींद आ गई बच्ची थक गई है। को। थक गई है मेरी जान, सुबह से आई है। जी फहमीदा, आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम अरूज, क्या हाल है बच्चे? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ये हम लोगों के लिए। इसमें पढ़ी लिखी बच्चियां भी हैं और हम जैसी कम पढ़ी लिखी भी हैं जो घर से कम बाहर पढ़ी नहीं लिखी निकल बच्चियां कम पढ़ी लिखी औरतें हैं जो हम घरों से नहीं निकल सकती थी। और मैं भी एक ऐसे ख़ानदान से हूँ, मैं घर से नहीं निकलती थी, हमारी फैमिली में कोई नहीं निकलता। और मैंने अपनी माँ से हिम्मत करना सीखा और मैं अपनी माँ को सलाम करती हूँ कि मेरी माँ ने हमें बहुत दुखों से पाला था। बिल्कुल। और हमें अपनों ने सब कुछ ले लिया, मगर मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया। मैंने बुटीक बनाया, मैंने काम किया, मैंने अपने बच्चों के लिए किया। और आज मैं सब सुनने वालों से ये कहती हूँ, मेरी अपील है कि मेरा भाई बीमार है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की जाएं, क्योंकि उसके सहारे वो हमसे छोटा है मगर हम सबको वो पाल रहा था अपनी मेहनत से। और मैं बुटीक करती रही हूँ, बस किसी वजह से मुझे उसमें से लॉस हुआ। और मैं डिज़ाइनर हूँ, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे रब्ता करें इंशाल्लाह ताला। और मैं अरूज तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम हम जैसों की बात सुनते हो। नहीं तो बच्चे इस दौर में कौन किसी की बात सुनता है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता। और मेरे बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह क्या होता है, छुट्टियाँ हैं और रात को कहते हैं कि हमने अरूज आपी का शो देखना है। मैंने कहा आपने अरूज आपी को देखा तो नहीं है मम्मा, ये देखते हैं रोज़। आप अरूज आपी इतनी अच्छी हैं। तो रूज बस सब के लिए यही दुआएं हैं कि अल्लाह तुम्हें इसका अजर अल्लाह देने वाला है कि जो तुम हमारी दुखी दिलों की बात सुनती हो। और मैं कहती हूँ कि सब बहनों को घरों से निकलना चाहिए, कोई हिम्मत हार के नहीं बैठना चाहिए। हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम अपनी मेहनत से कमाएं। एब्सोल्युटली। और मैंने इंशाल्लाह ताला इतना किया था कि मुझे सब लोग करते, अब फिर मेरे पे कुछ है थोड़ा सा, तो सब बहनों से मैं ये अपील करूंगी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह में मुझे हिम्मत दे इंशाल्लाह और मेहनत करने की दे, मैं अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े करीम खिला सकूं और मैं हिम्मत ना हारूं। बिल्कुल। और बच्चे बस हम आपको हिम्मत हारने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जब आप जैसे दोस्त हमारे साथ हों, जो जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है, अगर वो एक भी अच्छा दोस्त हो तो इंसान वो बादशाह है इस दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि फारिग नहीं बैठना चाहिए और बहनों को घरों से निकलना चाहिए। ये कौन कहता है काम करना गुनाह है, काम ना करो, इज्जत से काम करो, इज्जत से बाहर निकलो। से सब औरतों को निकलना चाहिए कि किसी मजहब में भी ये मना नहीं किया गया कि कोई काम ना करे। हम अपनी रिलीजियस हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत काम किया हमारी तमाम बीबियों और हमारी माँ जो थी वो हमें हमेशा यही कहती थी बेटा रिज़्क़े हलाल खाओ, रिज़्क़े करीम खाओ। हमारी माँ ने हमें बड़ी मुश्किलों से पाला था। बहुत अच्छी बात है। और यही माँ को सलाम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आपकी माँ को सलाम करते हैं और यही पैगाम है। और पता है क्या, देखें ज़िंदगी में आसानियाँ तो होती हैं मगर मुश्किलात जब आती हैं ना तो वो इम्तिहान होता है इंसान का। और आज आपने जितनी सहेलियों की कहानी सुनी, हर किसी की ज़िंदगी के साथ कोई ना कोई कहानी ऐसी जुड़ी हुई है, मगर ये कि हिम्मत नहीं हारनी। और मेरे दो फुफ्फी हैं, फुफ्फो मेरी हैं, उन्होंने मुझे बड़ी हिम्मत दी। वो आरिफ वाले में रहती हैं, तैरा और सादिया, और सईदा इम्तियाज़ फुफ्फो हैं। जब भी मुझे कोई दुख होता है मैं अपने उनके बहुत करीब हूँ और मैं इंशाल्लाह अल्लाह से मांगती हूँ। मेरा
रोज़ ये होता है कि मैं किसी के पास अगर हाथ फैलाने से बेहतर है मैं सलातुल हाजत मांग कर अपने रब से मांगूं। देता है, देने वाली ज़ात भी वही है वही और है। हमें उसी से मांगना है। उसी यहाँ से पे मांगना चाहिए। मैं कहती हूँ या अल्लाह जब तू मुझे किसी के पास भेजेगा तो अपने पास से क्यों नहीं मुझे देता। बिल्कुल, वो ज़ात अपने बस मुझे दुआओं में खजानों में याद से दे, रखें हमेशा हमेशा। और तुम्हें आप भी अल्लाह हमेशा खुशियों से नवाजे और इतनी खुशियाँ रोज बच्चे अल्लाह तुम्हें दे कि तुम्हारा दामन तंग पड़ जाए और खुशियों से अल्लाह तुम्हें नवाज दे बहुत और रस्ते मुस्कुराती रहो। बेटियों you. की जिंदगी अल्लाह सब बहनों की, सब की बच्चियों की और जिंदगी सब बच्चियों की खुशियों से जिंदगी भर दे इलाही, और सब आमीन। बहनों की मुश्किलें आसान करे। आमीन आमीन। इतनी खूबसूरती से इतनी दुआएं दी और जिस तरह से हिम्मत की बात की है, मेरा ख्याल है ये एक औरत की खूबसूरती होती है कि वो ना सिर्फ खुद अपने आप को इन्हीं ख्यालात से मजबूत करती है बल्कि तमाम जितनी अपनी सहेलियां होती हैं और अपने घर वाले होते हैं उनको भी, उनके भी इरादों को, उनके हौसलों को बुलंद करती है। इसी मैसेज के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकी सहेलियों से मुलाकात और उनके दिलों में क्या है बातें करने के लिए हमारे साथ वो बातें करेंगे आफ्टर द ब्रेक।